कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास समय नहीं है मेडिटेशन का, ध्यान लगाने का, ईश्वर से बात करने का, प्रकृति से बात करने का, इस ब्रह्मांड से रूबरू होने का, साक्षात्कार करने का। ये बहुत आवश्यक है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब ब्रह्मांड की संतान हैं, सृष्टि की रचना है और जो ये जो प्रकृति है, इससे जुड़ाव बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कई बार बता चुका हूँ और आपको पता भी है, बताना क्या है, नया क्या है, कि हम सब पंच तत्वों से बने हैं और पंच तत्वों में ही मिल जाएंगे। तो इन पंच तत्वों का जब तक हम ध्यान रखेंगे, ध्यान का मतलब हमसे कनेक्टेड रहेंगे, तब तक हम स्वस्थ भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 तत्व हैं। इसी से हमारी जो जीवन रचना है वो की गई है। इस रचना के बाद में जब हम अंतिम दिनों में होते हैं, उसके बाद हमारा निर्माण होता है, तो तब हम इन्हीं तत्वों में मिल जाते हैं और ये हमें प्रचुर मात्रा में मिला हुआ है। ये पंचतत्व भरपूर मात्रा में बिल्कुल निःशुल्क मिला हुआ है, मुफ्त मिला हुआ है, कोई कीमत नहीं है इसकी, परंतु हम फिर भी इसकी वैल्यू को कम आंकते हैं, इसकी कीमत को कम आंकते हैं, क्योंकि ये फ्री में है। जब तक पानी शुद्ध था, अभी भी है बहुत सारी जगह, जब तक हमें इसकी कीमत नहीं पता, जब पानी अशुद्ध होने लगा, इससे बीमारियां बढ़ने लगी, तो हमें बोतल याद आने लगी। 20 रुपए की बोतल, 1 लीटर। और सोचो, पृथ्वी, ये प्रकृति, ये नदियाँ कितना जल हमें फ्री में देती हैं, मुफ्त में देती हैं, बिना कोई पैसा लगाए और बिना रोक टोक के। ये धरती कितनी हरियाली है, कितने तरह के फ्रूट्स, कितने तरह की सब्जियां, कितने तरह के अनाज, कितनी सारी चीज़ें देती है हमें। क्या मांगती है? कुछ भी नहीं मांगती। ऑक्सीजन की कीमत लास्ट कोरोना काल में पता लगी, जब पेंडेमिक आया था, कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। एक सिलेंडर कितने किलो का, कितने का आता है, आने के बाद भी कहाँ चला जाता है, पैसा चला जाता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। यही ऑक्सीजन पृथ्वी पर अनवरत बह रही है, हज़ारों सालों से बह रही है, फ्री में मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हम इंसान ने ही अपनी तरक्की के कारण इसमें पोल्यूशन मिला दिया है, इसको पोल्यूटेड कर दिया है, गंदा कर दिया है। समुद्र भी गंदे हो रहे हैं, पहाड़ों पर भी अब लोग सैलानी जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी फैला देते हैं। आकाश अनंत, असीम, अनलिमिटेड, जिसका कोई और छोर नहीं है। ये आकाश, इसमें जब सूरज चमकता है तो वो हमें भी जीवन देता है, पृथ्वी को जीवन देता है, पेड़ पौधों को और अन्न अनाज को, फसल को जीवन देता है। सब फ्री में देता है, कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन हमें इसकी भी कदर नहीं। कदर कैसे करें? सवाल ये उठता है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? देखो दोस्तों, आपको करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति ने बहुत कुछ हमें मुफ्त में दिया है, तो हमें इसका ज़्यादा कुछ नहीं, एक धन्यवाद बनता है, ग्रेटिट्यूड बनता है। हे ईश्वर या हे सृष्टि, आप जिस भी धर्म में आप विश्वास रखते हैं उसकी तरफ से बोल सकते हैं कि हे ब्रह्मांड या सृष्टि, यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पंच तत्व हमें दिए हैं, बिल्कुल मुफ्त दिए हैं, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। इससे मेरा शरीर चल रहा है, मेरा स्वास्थ्य चल रहा है, मेरा जीवन चल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? ये जो हृदय है, जब से जन्म लिया है, बाहर आए हैं, उससे पहले से 3-4 महीने पहले से धड़क रहा है, अनवरत धड़क रहा है, बिना किसी रोक टोक के धड़क रहा है। सोचो, अगर वो थोड़ी देर के लिए छुट्टी पर चला जाए तो? हमारी सांस नाक से चल रही है, अनवरत चल रही है, लगातार चल रही है, अगर 1-2 मिनट रुक जाए तो? सोचा कभी आपने? कितना ज़बरदस्त ढांचा है, कितना ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त रचना है। हमारी नसें एक लाइन में अगर पिरो दी जाए तो पृथ्वी को 2 बार लपेट सकती है। जानते हैं आप? 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर और लगभग 60 ट्रिलियन ब्लड सेल्स होती हैं हमारे शरीर के अंदर। एक बात बताइए दोस्तों, एक मेमोरी कार्ड आप लेते हैं, कितने जीबी का होता है वो? 128 जीबी, 256, 512 जीबी, और कितना आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक मेमोरी कार्ड 82 जीबी का मैं आपको देता हूँ, और ऐसे लगभग 86 बिलियन मेमोरी कार्ड आपको देता हूँ, उसमें आप कितना स्टोरेज कर लोगे? तो आप जानते हैं वो कितना स्टोरेज हो जाएगा आपका? और
वो जो मेमोरी कार्ड का वो जो ढांचा है, यानी कि वो एक बॉक्स है जो 82 जीबी का एक है, और ऐसे कार्ड 82 जीबी वाले आपके पास लगभग 86 बिलियन है वो मेमोरी कार्ड आपके माइंड में। क्या आप विश्वास कर पाएंगे? हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, जैसे देखना, बोलना, सूंघना, चखना, टच करना होती हैं। इन 5 सेंस के अलावा, जिससे इस 5 सेंस से हम बहुत सारी चीज़ों के पता लगा सकते हैं, लेकिन एक 6th सेंस भी होती है हमारी, छठी इंद्री। वो आभास, पूर्वाभास भी कर लेती है, अंदाजा भी लगा लेती है। वो लगाती है उसी मेमोरी कार्ड की बदौलत, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट में दोस्तों डिवाइडेड है। वो पार्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो एकदम शांत बैठा रहता है, आराम से बैठा रहता है और इनएक्टिव मोड पर रहता है, और वो तब काम करता है जब आप आराम कर रहे होते हैं। और एक्टिव माइंड, जैसे हम देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, तो ये एक्टिव माइंड के द्वारा हो रही है, क्योंकि तार्किक है। ये एकदम लॉजिकल बात करता है। हाँ, कुछ वीडियो चल रही है, ये वीडियो मैं देख रहा हूँ, हाँ कुछ है। लेकिन अभी मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड का काम बताऊँ। वो क्या होता है कि आप आंख बंद करके सफ़ेद हाथी के बारे में सोचिए, या आप सोचिए कि मैं सफ़ेद हाथी के ऊपर बैठ करके जा रहा हूँ, रास्ते में एक बहती हुई नदी मिली, और उस नदी के पार मुझे जाना है, तो वहाँ एक हिरन छलांग मारता हुआ जा रहा था और पेड़ से टकरा गया। ये होती है इमेजिन। मैंने इमेजिन करी, लेकिन आपको क्या वो पिक्चर पूरी नज़र नहीं आई? आई ना? ये सबकॉन्शियस माइंड, उसका पास कोई तर्क नहीं है। जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, सोचते हैं, जो इमेजिन करते हैं, वो उसको मानता है। इसलिए तो कहते हैं अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही काम करेगा जैसा आप सोचते हो। आप अगर यूँ कहते रहे कि मैं बीमार ना पड़ूँ, मैं बीमार ना पड़ूँ, मैं बीमार ना पड़ूँ, तो उसको नहीं शब्द सुनाई नहीं देगा। वो सोचेगा कि तुम बीमार होना चाह रहे हो। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि पैसा आना चाहिए। वो ये कहेगा नहीं, इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, यानी कि वो गरीब है, गरीब है। इसलिए वो इमेजिन पे काम करता है। अगर आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, अच्छी इमेजिनरी बनाओगे, अच्छा कुछ कल्पना करोगे, तो वो आपकी कल्पना पूर्ण होगी, अवश्य होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ बात अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मेडिटेशन की बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊंगा कि ये काम करता है और बहुत सारे लोगों के साथ काम क्यों नहीं करता, क्या कारण है ऐसा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, हमने प्रैक्टिस भी करी है, लेकिन ये काम नहीं करता। ऐसा आपके माइंड में भी आ रहा होगा, लेकिन चिंता नहीं करने की, बिल्कुल नहीं करने का, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अपने ही इस वीडियो के माध्यम से कि वो काम वास्तव में करता है, और नहीं करता तो वो क्यों नहीं करता। अगर क्यों नहीं करता का कारण हमें पता लग जाए तो क्या हम उस पर काम नहीं कर सकते? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है, आप चाहें या ना चाहें, आप माने या ना माने, वो तो आपको काम वो करता है। वो हमेशा जो आप सोचते हो वो काम करता है। जो आप अच्छा सोचोगे अच्छा काम होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। ये आपने अपने लाइफ में देखा भी होगा, कभी सोचा होगा कि मेरी गाड़ी पंचर नहीं हुई है, वो हो जाती है। कभी किसी चीज़ के बारे में गलत सोचते हो, वो हो जाती है, या किसी चीज़ के बारे में हो तो वो घटना भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई आपने चाहा था। अभी भी जो प्रेजेंट पोजीशन जो आपकी है वो आपने चाही थी, जाने या अनजाने। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इमेजिन किया कि मेरी लाइफ ऐसी हो, वो जाने अनजाने में आपको ऐसा मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों, मेरी वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके बताऊंगा मेडिटेशन के, मैनिफेस्टेशन के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। ये ऐसी चीज हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकती हैं, चेंज कर सकती हैं पूरी की पूरी 360 डिग्री। जी हाँ दोस्तों,